आज देश की संसद में अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी, इन तीनों ही नेताओं के बीच जबरदस्त वार्तालाप हुई, जबरदस्त बहस हुई और बहस के केंद्र में आ गई जाति। 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव इस देश का विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेता देश में जाति जनगणना की मांग पर लड़ते रहे। राहुल गांधी तो खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी चुनावी रैलियों में वहां खड़े पत्रकारों से उनके मालिकों की जाति, पत्रकारों की जाति पूछते नजर आए। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको। पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव जाति पर केंद्रित रहा और खुले आम लोगों से बताया गया कि आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी और जाति के आधार पर ही अगर राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार में आते हैं तो फिर उस आधार पर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तक कहानी चली गई। आज जब अनुराग ठाकुर खड़े हुए तो अनुराग ठाकुर ने एक बात कह दिया। उन्होंने कह दिया कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर की इसी बात को लेकर पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। अखिलेश यादव बेहद रौद्र रूप में आ गए और उन्होंने अनुराग ठाकुर से सीधा सवाल पूछ लिया कि आखिर आप सीधे किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था सुन लो। मामला यहीं तक नहीं रुका। बाद में खुद राहुल गांधी खड़े होकर स्पीकर से कहने लगे कि मुझे भरी सदन में मुझे गाली दी गई है और अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी का नाम अनुराग ठाकुर ने लिया नहीं, उन्होंने सीधे ये कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। इसमें कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं था, बावजूद इसके पूरा विपक्ष कैसे इसको राहुल गांधी से जोड़ रहा है। दूसरा सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव या तमाम विपक्षी नेता इस बात से नाराज हो रहे हैं कि किसी की जात नहीं पूछी जानी चाहिए, यह बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पिछले कई महीनों से घूम घूम कर इस देश में लोगों की जाति कौन पूछ रहा है। दूसरा हमारा सवाल यह है कि अगर विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहा है तो क्या यह बिना जाति बताए किया जा सकता है कि जब देश में कास्ट आधारित सेंसस होगा या विपक्ष जब करेगा, हमसे आपसे या देश भर में लोगों तक जब आप जाएंगी, जब एजेंसी जाएगी, तो क्या हर व्यक्ति को तो अपनी जाति बतानी पड़ेगी। अब सवाल है कि अखिलेश यादव इस बात से क्यों नाराज हो रहे थे कि भाई जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। अगर यह गलत बात है तो फिर कास्ट सेंसस की बात क्या सही है? खुलेआम राहुल गांधी का ऐसे चलते फिरते किसी से जाति पूछना, मालिकों की जाति पूछना,
कि पत्रकारों बताओ यहां जितने लोग बैठे हो तुम किस जाति को हो। ऐसा जाने कितनी बार खुद राहुल गांधी कर चुके हैं, लेकिन आज सदन में केवल इस मसले को लेकर बवाल हो गया और अखिलेश यादव ने कहा कि किसी से किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। आखिर विपक्ष दोनों ही तरह की बातें क्यों कह रहा है? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ विपक्ष यह भी कह रहा है कि किसी से जाति कैसे पूछ सकते हैं।